नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अगस्त 2024। लगातार 3 दिन बाजार में गिरावट के बाद आज फाइनली बाजार में काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 एट द एंड क्लोजिंग दिया 24,297 पॉइंट पे, लगभग 1.27% तेजी के साथ। और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था। इवन वीडियो की थंबनेल पे भी मेंशन किया था कि निवेशक के लिए बढ़िया खबर। इवन उसके नीचे आप देख लेना, ये भी मेंशन किया था कि पोर्टफोलियो कल रिकवर कर सकता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपका पोर्टफोलियो रिकवर हुआ तो, और कितना % रिकवर हुआ वो भी साथ में मेंशन कर देना। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके रख दीजिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, लगभग वही 10:40 के भीतर आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। ऊपर से कल MPC मीटिंग का आउटकम भी निकलेगा RBI द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो बाजार में रिकवरी हुआ, एक ऑल ओवर या बोल सकते हो कंप्लीट रिकवरी हमें देखने को मिला। चाहे हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी, आज तो फिलहाल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था, बट स्टिल बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल था, बट क्लोजिंग के समय एकदम से रिकवर किया, 0.75% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। पर उसको छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर्स है, चाहे FMC सेक्टर की बात करें, मोर देन 1% रिकवर किया। उसके बाद IT सेक्टर में भी देखिए करीब करीब 1.5% के आसपास, बिकॉज ऑन लास्ट नाइट पे हमने देखा था, आपकी डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, बहुत अच्छा रिकवरी किया था, है ना। उसके बाद देखिए MNC सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, खास करके निफ्टी एनर्जी सेक्टर स्पेशल शेयर ONGC आज देख लीजिए आज कितना बढ़िया तेज हुआ, है ना। 2% के ऊपर रिकवर किया ये सेक्टर भी। ऑटो सेक्टर में भी आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि ऑटो सेक्टर लगातार ड्रॉप हो रहा था, खास करके बड़े ऑटो कंपनी महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज, TVS वगैरह, आज देखिए ऑटो सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा मूवमेंट था। इवन अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप, PSU सेक्टर, ऑल ओवर आज रिकवरी दोस्तों देखने को मिला। और जिसके चलते देखिए आपकी पोर्टफोलियो भी हो सकता है कि आज बहुत अच्छा रिकवरी किया। अब आपके पोर्टफोलियो में स्पेसिफिकली मैं कहूंगा डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर या रिन्यूएबल सेक्टर की शेयर्स है, इनमें से कोई भी सेक्टर की शेयर है, तो आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो मार्केट से ज्यादा गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया। और खास बात यह है कि इरेडा की शेयर, दोस्तों इरेडा एक ऐसे शेयर जिसको मैं एकदम डे 1 जब लिस्ट हुआ था तब से लेके अभी तक लगातार मैं आपको सजेशन दिया था कि भाई साहब इसको इग्नोर मत कीजिए। इवन कुछ दिन पहले तो हमने देखा था कि शेयर लास्ट डे, आप देख लीजिए ना, ये देखिए लास्ट डे कहाँ पे पहुंच गया था शेयर, ये देखिए 230-35 के आसपास आपको शेयर मिल रहा था, जबकि शेयर अपना ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 18-20% क्रैश हो गया था। तो आप समझ सकते हैं इससे अच्छा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और आज की डेट पे इतना बढ़िया खबर आया दोस्तों, आप लिटरली सोच भी नहीं सकते। शेयर होल्डर के लिए मैं बोलूँगा एकदम तैयार हो जाइए, एकदम एक नंबर अपडेट। तो आज की डेट पे देखिए इरेडा की शेयर देखिए आज 250 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया, थोड़ा स्ट्रगल किया, क्योंकि इमीडिएटली देखिए 5% मूवमेंट दे दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और आशा रखता हूं कि सब कुछ अगर सही गया तो ये 250 का आंकड़ा ये भी क्रॉस करके निकल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो आज की डेट में क्लोजिंग दिया 5.55% तेजी के साथ, एक बहुत अच्छा रिकवरी आज हमें देखने को मिला। तो देखिए इसके पीछे मेनली देखिए 2 रीजन है। एक तो देखिए आज ओवरऑल सेक्टरल वाइज, मतलब मैं PSU सेक्टर की बात कर रहा हूं, ओवरऑल सेक्टरल वाइज एक बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, चलो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। और दूसरा वजह दोस्तों ये न्यूज है, कौन सा न्यूज, ये देखिए स्ट्रेट रन इरेडा प्लान टू रेज नियरली 5,000 करोड़ भाया FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इन February 2025। तो तैयार हो जाइए। और ये देखिए ये कोई अनऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया कंपनी के खुद चेयरमैन ने। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट में कहा, ये देखिए द चेयरमैन सेड, मतलब इरेडा की चेयरमैन क्या कहा, वी आर टारगेटिंग टू रेस अराउंड 4,500 to 5,000 करोड़, 4,500 से लेके 5,000 करोड़ इन February 2025। अभी चल रहा अगस्त का महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाथ में 5 से 6 महीने है। We have already submitted the request to Ministry of New and Renewable Energy। यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं एक टाइप का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर अप्रूवल मिल गया तो डेफिनेटली हो जाएगा। सो दे विल बी फॉरवर्डिंग इट टू DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत अच्छी खबर आया है, और जिसके चलते ही आज हमने देखा कि शेयर्स के अंदर इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों आपको अब देखिए ये नहीं लग रहा है कि ये न्यूज़ तो कहीं सुना सुना लग रहा है, तो जी हाँ आपने सही पकड़ा, बिकॉज ये न्यूज़ देखिए एक तो आज, अब देखिए इस दोनों में मिक्स मत करना। अब ये जो न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आज से कुछ महीनों पहले का न्यूज़ है। कब का न्यूज़ है पहले आप देख लीजिए, 22 मई का न्यूज़ है। कंपनी एक बार दोस्तों ऑलरेडी फंड रेज कर चुका है, ध्यान से पढ़िए। ये देखिए इरेडा इशू क्लैरिफिकेशन ऑन FPO शेयर गेन 5%। उस दिन भी हमने देखा था 5% गेन किया, तो उस टाइम पे देखिए शेयर का मूवमेंट कहाँ पे था, ये देखिए इंटरडे हाई टच किया था 193, मतलब जब ये शेयर चल रहा था बिलो 200, 170-80 के आसपास,
समझ रहे हो ना कौन सी मतलब टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय हमने देखा था कंपनी ऑलरेडी फंड रेज कर लिया था, और यहाँ पे देखिए फिर से 4,500 से लेके 5,000 करोड़ की फिर से फंड रेज करेगा। अब देखिए आपके दिमाग में जरूर तो ये आया होगा कि भाई साहब इतना फंड रेज क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए ये ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है ना, कंपनी की हाथ में पैसे की ज़रूरत है। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए कंपनी क्या काम करता है, आप ज़रा सोच के बताइए कंपनी क्या काम करता है। रिन्यूएबल सेक्टर तो है, बट कंपनी बेसिकली फाइनेंसिंग का काम करता है, मतलब जो ब्याज की कमाई इसका मेन रेवेन्यू सोर्स है। मतलब दूसरे कोई कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना, फंडिंग करता है, तो उसके लिए देखिए कंपनी के हाथ में तो पैसे की ज़रूरत है। वो पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी के हाथ में जितने भी कैश था वो तो फटाफट फटाफट इतना डिमांड है कि वहाँ पे लगातार यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज कर रहा है कंपनी। तो उसके लिए इसके पहले भी हमने देखा था लगभग 1,500-2,000 करोड़ फंड रेज किया था, और आगे भी देखिए फरवरी 2025 में डेट भी डिक्लेयर कर दिया है ना आपके चेयरमैन की तरफ से कि फिर से फंड रेज होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कंपनी के हाथ में ह्यूज डिमांड है, और जिस वजह से लगातार हमें इसके बैलेंस शीट में भी आपको ग्रोथ दिख जाएगा। इस बार भी आप देख लीजिए हाईएस्ट एवर इनकम कंपनी जनरेट किया, भले इस बार हाँ थोड़ा सा मार्जिन के अंदर फॉल किया है, बट स्टिल कंपनी की प्रॉफिट जो है उसमें कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं किया, बल्कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दोस्तों कंपनी जनरेट किया Q1 पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की जो एनपीए की परसेंटेज, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुका है। देखिए अब देख लीजिए ईयर ऑन ईयर बेस पे ही देखिए, लास्ट ईयर का आंकड़ा ये है 3 पॉइंट समथिंग, इस बार देखिए 2 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुके। ग्रॉस नेट की बात करो 1.61 था, और नेट की बात करें इस क्वार्टर में कितना बिलो 1% पहुंच चुका है, 0.95%। तो आप समझ सकते हो कि एक अच्छी कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो आई थिंक इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। लॉजिकली आप सोच के बताइए, ठीक है। बट हाँ यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो, आप चाहे तो वीडियो को अभी भी स्किप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट शेयर है। आपको मिनिमम 3 से 5 साल देना पड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ 3 से 5 साल देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। आज जो 250 का शेयर चल रहा है, मैं सपोज आज आपको बोला कि भाई साहब खरीदे, और कल आपने देखा 200 में पहुंच गया, तो आप फिर से आके कहेंगे कि सर आपने तो फंसा दिया मुझको। देखिए मैं कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में देखिए आज की डेट पे इतना अच्छा कारोबार था, देखिए कल के लिए यानी 8 तारीख के लिए ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास शेयर भी पहुंच चुका, मतलब एम ऑर्डर लग चुका बाइंग साइड में। आज वॉल्यूम भी एक डिसेंट टाइप का था, 2 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज एक डिसेंट था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था बहुत कम भी नहीं था, 23.71% के आसपास, ठीक है। ओके दोस्तों देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। शुरुआत करेंगे एनालिसिस, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। अच्छा दोस्तों एक और बात मैं बोलना भूल गया, आज ना NHPC की रिजल्ट आउट होने वाला है। लास्ट टाइम जब मैं चेक किया था तब तक आउट नहीं हुआ था, आई थिंक कि शाम के वक्त आउट हो जाएगा 7:30-8 के भीतर ही। तो जैसे आउट होगा मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू डेफिनेटली पोस्ट कर दूंगा। NHPC का रिजल्ट देखना मत भूलना, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज Q1 Q2 हमने देखा कि NHPC का बहुत अच्छा होता है परफॉर्मेंस, ठीक है। ओके बैक टू द पॉइंट, इरेडा आप देख सकते हो RS इंडेक्स एकदम न्यूट्रल जोन पे 50 के आसपास। बाकी बात करें, शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 310 रुपये जिस दिन कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद से लगातार गिरावट, उस बीच में थोड़ा सा कोशिश ऊपर जाने के लिए, फिर से रेजिस्टेंस, थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेशन, मार्केट की प्रेशर, और शेयर पहुंच गया जो मोस्ट क्रूशियल लेवल 250 के नीचे। अब जो सवाल ये आ रहा है कि देखिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ, पहले रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर से एंट्री पॉइंट, और क्या आपका आगे का रणनीति हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट कौन कौन सा है। तो देखिए इमीडिएट, क्योंकि 250 का आंकड़ा इसके पहले बहुत बार सपोर्ट दिया था, तो इमीडिएट मैं बोलूँगा 255 से लेकर 250 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। उसके ऊपर की बात करें 280 के आसपास है, बिकॉज इसके पहले हमने देखा था, ये देखिए जुलाई के महीने पे जब हाई टच करने के बाद एकदम से गिरावट हुआ था, ध्यान से देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, फिर देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कुछ दिनों के लिए, फिर देखिए धड़ाम से यहाँ पे, ठीक है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें इरेडा की शेयर के लिए 2 रेजिस्टेंस हमें मिल गया। नीचे की तरफ जो सबसे पहला क्रूशियल सपोर्ट लेवल 230 जो कि रिसेंटली हमने देखा था, जो शेयर बॉटम टच किया था, फिर से एकदम से बाउंस बैक हुआ था शेयर के अंदर, ठीक है। आज 230 के नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल निकल कर है लगभग 215 के आसपास, बिकॉज इसके पहले जब शेयर में एकदम से ब्रेकआउट हुआ था तब हमने देखा था कि कुछ दिनों के लिए शेयर जो है 215-220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिला था, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अभी चलिए हम बात करेंगे आपका एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट 2 हो सकता है,
ईपी इज इक्वल टू एंट्री पॉइंट, ठीक है। या तो शेयर आप वेट कीजिए 255 इस लेवल के ऊपर पहुंच जाए और उस पर स्टेबल हो जाए। एक बार स्टेबल हो गया, आराम से यहाँ पे बाई कीजिए। या तो शेयर फिर से नीचे की तरफ गिरावट हो और शेयर आपने देखा 230 के आसपास पहुंच गया, यहाँ पे भी आप चाहते हो एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो 2 एंट्री पॉइंट मैं आपको बता दिया, सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया। अब बात है कि क्या करना चाहिए। अब देखिए ये उन सारी शेयर होल्डर के लिए मैं मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कहूँगा, अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी जाइए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। और जाइए तो लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं कुछ भी सजेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस है लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल 5 साल डेफिनेटली जाइए, और आपके अगर पास शेयर है डेफिनेटली होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।